आप द्वारका में रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ, मेरी बात सुनिए। आप एक स्कूल का नाम बताइए जो पिछले 10 साल में बना हो उसी इलाके में। चलिए द्वारका की बात। बहुत बढ़िया। उसी विधानसभा में कितने विधानसभा किस में पड़ता है आपका? वो तो कांग्रेस के लिए, सुनिए वो तो कांग्रेस के वहाँ पे बना था, बीजेपी की वही नहीं बना था। हाँ तो कांग्रेस, तब बीजेपी तो थी नहीं, कांग्रेस के टाइम में बना तो बना। आप आम आदमी पार्टी का 10 साल का सर अभी तक नहीं बना, लेकिन साफ मैं घोषणा ये आप कंफर्म कर लो, होली दिवाली बोला था। रही भाई दूसरी तो अपने लेके आया उनको हिंदुत्व के लिए, ठीक है। मैं 1000 रुपये का भी सिलेंडर ले लूंगा, मगर मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई बांग्लादेशी घुस के रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है या जिनका ये फूड सिक्योरिटी बिल का राशन कार्ड है, उन्हीं को मिलेगा। जो 5 लाख के गाड़ी में घूम रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो 1 करोड़ का गाड़ी में घूम रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। केजरीवाल नहीं है बीजेपी कि घोड़ा गधा सबको एक ही रेस में दौड़ा देगा। वोट्स होते ना भाई, वो एमएलए के अंडर में होते हैं। एमएलए आपका केजरीवाल का था। एमएलए को फंड कौन देता है? अरे भाई अच्छा मान के चलो, एक भी फंड मिला नहीं एमएलए को कभी, उसने एक भी रोड नहीं बनाया। उसने 15 साल पहले कांग्रेस कुछ नहीं बनाया उसने। भाई एमएलए का काम होता है, एमपी का काम नहीं होता गलियों की रोड बनाना। करा था उन्होंने, खुद ही बोला था मोदी जैसा कोई काम ना कर रहा है ना किसी ने करा था। अब इन्हें कौन बताए, जब अपोजिशन तारीफ कर सकता है तो इन्हें समझ नहीं आएगी। बता दूं केजरीवाल और कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है। उनका रेस में नाम ही नहीं चल रहा ना। कुछ लोग बोल रहे हैं परवेश वर्मा का नाम आना चाहिए। वही कह रहा हूँ, रेखा जी भी हैं, क्योंकि देखिए पीछे महिला मुख्यमंत्री भी 2-3 बनी है दिल्ली में, तो रेखा जी का नाम भी है। उसके बाद प्रवेश वर्मा जी भी हैं और कपिल मिश्रा जी, ये तीनों इस टाइम प्रबल दावेदार है। बाकी 15-16 तारीख की और 4 दिन की बात हो रहा है, क्लियर हो जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा। 4 दिन के भीतर अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन जनता के दिल में कोई तो होगा ना कि 3 नाम मैंने गिनवा दिए हैं। प्रवेश वर्मा में क्या दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने 3 नाम गिनवाई है, तीनों प्रबल दावेदार हैं। बाकी जो है वो तो तय करना तो जो है हाईकमान के हाथ में है। हम लोग की जनता है, हम थोड़ी तय कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी में क्या दिक्कत है? नहीं, स्मृति ईरानी जी भी अभी सक्षम नहीं है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। ये कपिल मिश्रा जी हैं, वो तो योगी 2 है। वो तो अगर आएंगे तो वो तो आगे तो दिल्ली तेरी तरह सीधी हो जाएगी बिल्कुल। और जैसे बीजेपी की सरकार बनी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे केंद्र में 10 साल सरकार में रही पार्टी, सिर्फ जुमला फेंकते रही, उसी तरीके से दिल्ली में सरकार बनाई है सिर्फ जुमले के बदौलत। क्या लगता है जुमला है या कुछ काम भी होगा? जुमला के बदौलत सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है काम देख के। दुनिया काम देखती है तो सरकार बनती है, और दुनिया ने काम देखा है। इधर बहस करिए भाई, आप लोग आपस में नहीं, मैं बोल रहा हूँ जुमले वाली पार्टी है या काम होगा कुछ? वही कह रहा हूँ, जो पब्लिक ने, जनता ने जो वोट दिया है वो काम देख के दिया है, जुमला देख के नहीं दिया है। जुमला देख के उसको बाहर निकाल दिया है। जो बेल पे बाहर आया था, जो साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकता है, तो शुक्र करो जज साहब ने एक लाइन और ऐड कर दी कि भाई तू सुबह शाम थाने आके साइन कर। वो भी ऐड कर देता तो वो तो बेचारा ना घर का ना घाट का। काम करने वाली सरकार बनी, काम किया है, लोगों ने देखा है तभी तो वोट दिया है ना। क्या उम्मीद करते हैं सबसे पहले क्या होगा दिल्ली में? देखिए ऐसा है, मौजूदा जो वो अलग चीज़ है। जो 10 साल जो सरकार थी ना, उसे इतना बेड़ा रख कर दिया है कि टाइम लगेगा उभरने में। 2-3 साल तक तो देखिए गड्ढे भरने में टाइम लगता है। मकान बनाते हो तो नींव खोदते हो ना एकदम, तो 2 साल लगेगा। उसके बाद आपको खुद दिखेगा कि बीजेपी क्या काम कर रही है। और यमुना, पानी सब, अब यमुना की जो श्रीमान जी ने कहा था कि अमोनिया जहर डाल दिया, उनसे पूछो भाई तू पढ़ा लिखा IITN है, जॉइंट कमिश्नर है या नहीं है मुझे पता नहीं है। मतलब हरियाणा से जो यमुना आ रही है, पानी आ रहा है, दिल्ली में उसमें जहर है, ठीक है ना। वही पानी जो संगम में जा रहा है, प्रयागराज जा रहा है, जहर खत्म हो गया। दिल्ली के पानी में जो जीव जंतु नहीं मर रहे हैं। भाई तू काहे का IITN और अपने आप को तुम CM कहते हो दिल्ली का। मतलब यमुना के उसमें जहर है, दिल्ली आते आते जो है और बढ़ गया, कोई जीव जंतु नहीं मर रहे हैं। वहाँ प्रयागराज लोग डुबकी मार रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या है? भारद्वाज। दिल्ली में चुनाव हो गया खत्म, CM फेस के लिए लड़ाई चल रहा है। लड़ाई नहीं चल रहा है, मतलब अंदर दांव पे चल रहा है कौन होगा नहीं, CM का जो मामला है वो हमारी एक पार्टी के ऊपर ही सब कुछ है। क्या मोदी का पता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? हमारी डेट घोषित हो गया? नहीं, डेट घोषित होना एक अलग बात है। नागपुर से फोन गया था मोहन भागवत का कि जाके दिल्ली की कुर्सी संभाल। किसका फोन आएगा?
दिल्ली में इन्हीं का बीजेपी का वाले ये डिसाइडेड करते मोदी जी का फोन आएगा। हैं, मोदी का जिसको भी यही डिसाइडेड पार्टी करती है, सब कुछ यही करती है, क्योंकि नाम का अभी देखिए नाम की लाइन में तो बहुत है। मैं ये कहूँ इसको भी ना क्या नहीं इज नॉट एक्सपेक्ट, देखिए नहीं किसी को भी हो, मैं कह ये नहीं बता सकता कि मैं आज ये नहीं ये करेंगे, ये डिसाइडेड, ये सब, ये कोई बात नहीं, बनने को सबको मैं सोचता हूँ मैं भी बन जाऊँ, मगर बनूंगा तब ना, नहीं फिर ये चीज़ नहीं है, ये सब जो है मुख्यालय करता है। परवेश वर्मा, नुपुर शर्मा, स्मृति ईरानी, कपिल मिश्रा, मैं कई नहीं बता रहा हूँ, मनोज तिवारी का नाम बता, ये सबके नाम पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार बन चुकी है, क्या आप 500 रुपये सिलेंडर पे कायम रहेंगे? क्या 500 रुपये में सिलेंडर होगा या नहीं होगा, ये बताइए। रहेंगे। आप अपना पता दे दो, आपको ना मिले मैं दिलवाऊंगा 500 रुपये सिलेंडर। द्वारका में रहता हूँ, ठीक है, आधार कार्ड जमा करवा के जाओ। बता तो रहे हैं द्वारका, शाम बिहार में रहता हूँ। अच्छा, अपना नाम नहीं आप चुप रहिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अक्षय है। अक्षय जी को 500 रुपये में सिलेंडर दिलवाएंगे आप? पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, इन्होंने बोला द्वारका, तो द्वारका में तो गैस की लाइन है, ठीक है। फिर अब ये बोल रहे श्याम बिहार, तो वहाँ सिलेंडर करवा देंगे 500 रुपये का। होली दिवाली में बोला भाई, हर सिलेंडर 500 दिवाली में नहीं बोला है। अच्छा, वो बोनस में मिलेगा? नहीं, होली दिवाली जो त्योहार होते हैं ना, उसमें 500 रुपये का मिलेगा आपको सिलेंडर। कैलेंडर पे लिखा नहीं था कि होली दिवाली पे मिलेगा? होली दिवाली में फ्री मिलेगा, अब 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। कहाँ पे लिखा था ये? घोषणा पत्र में। ये घोषणा पत्र में लिख के एक मिनट सर, एक मेरी बात भी तो सुन लो, अगर मेरी नहीं सुननी तो मैं जाऊँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे वहाँ पे कैंडिडेट आया था, तब उसने ये बोला था कि 500 रुपये में आपको सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार जब की थी तब हमें मिला नहीं, अब आपकी सरकार आ चुकी है, क्या हमें 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा या होली दिवाली पे बोनस मिलेगा, ये बताइए। चलिए, पहली बात तो होली दिवाली में बोला गया था, सारे कंफ्यूज हो रहे थोड़ा। मैं घोषणा ये आप कंफर्म कर लो, होली दिवाली बोला था। रही भाई दूसरी, तो अपने लेके आए उनको हिंदुत्व के लिए, ठीक है। मैं 1000 रुपये का भी सिलेंडर ले लूँगा, मगर मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई बांग्लादेशी घुस के रहे। ये शायद भाई को पता नहीं होगा। नहीं भाई, मैं इस गैस सिलेंडर से जोड़ रहा हूँ। अगर मान के चलो मेरे जगह पे, ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोगों का खर्चा सरकार उठा रही है, उनको सब्सिडी दे रही है, 2 बंदे जुड़ जाएंगे, सब्सिडी बढ़ जाएगी। तो बांग्लादेश को हटाना, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को हटाना इसलिए ज़रूरी है कि जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं ना, उनको हटाएंगे। घोषणा पत्र में नहीं था बीजेपी। ये यार सारी चीज़ें अच्छा मान के चल लो, घोषणा पत्र में जो नहीं है वो नहीं होगा दिल्ली में। अरे अच्छी बात है, लेकिन जो घोषणा पत्र में है उस पर बात होनी चाहिए ना। घोषणा पत्र में अलग चीज़ है, घोषणा पत्र में तो प्लस पॉइंट नहीं। अच्छा, जो घोषणा पत्र में लिखा वही करेंगे, बाकी चीज़ें नहीं करेंगे। वो जो रोहिंग्या का हटाने का मामला है वो केंद्र सरकार का है, ठीक है, और केंद्र में भी बीजेपी है, अब दिल्ली का सपोर्ट मिल जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, शायद कुछ काम हो जाएगी। तो भाई मुझे 500 का सिलेंडर नीचे होली दिवाली में भी इनको तो चाहिए भाई। इनको मैं दिलवा दूंगा, इनको मैं दिलवा दूंगा भाई, आधार कार्ड लेके मैं दिलवा दूंगा इनको। मैं भाई बड़े भाई मैं आपको दिलवा दूंगा। ये मेरी भी तो सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में मेरे जैसे कितने लोग हैं जो 500 रुपये थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा खाते हैं, और वो सिर्फ इसीलिए मोदी जी को वोट दिया है। जो उनका घोषणा पत्र था उसमें ये नहीं लिखा था कि होली दिवाली पे आपको बोनस मिलेगा 500 रुपये का सिलेंडर। भैया जी, हम पढ़ के ही वोट देके आए। नहीं, मैं मेरी बात सुनिए, ये सही बोल रहे हैं कि उन्होंने घोषणा किया है कि 500 में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे। नहीं, मेरी बात पूरा सुनिए। अच्छा, होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे और 500 सिलेंडर देंगे। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ना, घोषणा पत्र मैं खोल देता हूँ आपको, लेकिन होगा क्या मैं आपको बता रहा हूँ। वो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास BPL का राशन कार्ड है या जिनका ये फूड सिक्योरिटी बिल का राशन कार्ड है, उन्हीं को मिलेगा। जो 5 लाख के गाड़ी में घूम रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, जो 1 करोड़ का गाड़ी में घूम रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। केजरीवाल नहीं है बीजेपी कि घोड़ा गधा सबको एक ही रेस में दौड़ा देगा, गरीब भूखे मरे, अमीर मजे ले, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कंडीशन वही होगा। मैं एक बात और देखिए, मैं एक तरीके से बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई गरीब बंदा बीजेपी के ऑफिस में जाता है, ठीक है, उनके जो भी बंदे बैठे होते हैं, अगर हमें कुछ जो भी गरीबी है उसका फॉर्म भरना होता है, तो वो लोग कुछ ना कुछ आने काने करके उस फॉर्म को नहीं भरते। पहली बात तो, ठीक है सर। आज तक सुनिए, आज ये 25 साल में बीजेपी क्यों आई है, आपको बताता हूँ। आज 25 साल में बीजेपी क्यों आई है, क्योंकि 27 साल में क्यों आई है,
क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, ठीक है, तो यहाँ भी इनकी होनी चाहिए तो हमारा काम अच्छे से होगा, ठीक है सर। तो क्यों नहीं आई? इसीलिए नहीं आई क्योंकि ये बीजेपी वाले अच्छा काम नहीं करते, नहीं करते। तो फिर जीत कैसे गए? जीत गए क्योंकि लोगों का ये था कि हम लेके आएंगे तो अच्छा काम हो सकता है। उम्मीद में ना, मोदी जी की उम्मीद थी। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मैं इनसे भाई से पूछता हूँ। अच्छा भाई सुनो, अच्छा भाई सुनोगे? अच्छा आपसे, आप पढ़े लिखे हो भाई, आप कम से कम ग्रेजुएट तो हो गए आप। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं चार सवाल भी हूँ। मैं चार सवाल आपसे पूछूंगा। रोड्स बनना विकास है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ या ना में सर? हाँ बिल्कुल है। ठीक है। रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन होना विकास है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है। और अपना जो चंद्रयान जाना अंतरिक्ष में विकास है कि नहीं है? ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको, नई ट्रेनें लॉन्च होना विकास है कि नहीं है? ठीक है। नई कम्युनिटी, जो ये राम मंदिर बनना, उसके बाद जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, वो विकास है कि नहीं है? क्या उससे गरीब बंदे को रोटी मिल सकती है? मिली है। क्या मिली है? आपको चंद्रयान चलेगा। सुनो 1 लाख करोड़ का सुनो गरीब भाई सुन ले। द्वारका में आके देखिए आपने रोड क्या बना के दी है। अच्छा भाई सुनो हाँ, 12 साल से केजरीवाल सुनो अरे 12 मनोज तिवारी को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी बुराड़ी के सीएम, सुनिए, बुराड़ी के एमपी थे, ठीक है, वहाँ से इलेक्शन लड़े थे। आप बुराड़ी में जाके देखिए हाल क्या हो रहा है। बुराड़ी के एमपी थे वो। लैक ऑफ इनको पहली बात तो लैक ऑफ नॉलेज है भाई। आपको सुनो भाई, केजरीवाल ने तो अपनी तरफ से किया। थोड़ा आगे आ जाइए आप। इनको थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है। जो गलियों के जो रोड्स होते हैं ना भाई, वो एमएलए के अंडर में होते हैं। एमएलए आपका केजरीवाल का था। एमएलए को फंड कौन देता है? अरे भाई, अच्छा मान के चलो, एक भी फंड मिला नहीं एमएलए को कभी। उसने एक भी रोड नहीं बनाया। उससे 15 साल पहले कांग्रेस कुछ नहीं बनाया उसने। भाई एमएलए का काम होता है, एमपी का काम नहीं होता गलियों की रोड बनाना। पढ़े लिखे अनपढ़ है भाई, ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। इनको ये अच्छा, अयोध्या में एयरपोर्ट बना हुआ, उससे विकास नहीं होगा। जो 1 लाख का वहाँ पे जो वेल्थ क्रिएट हो वो विकास में नहीं आएगा। वो सारे अमीर ले गए वहाँ से पैसा। क्या बात कर रहे हो यार? बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकते हो आप। बेरोजगारी का यही है कि केजरीवाल जब था तब अच्छा काम हुआ। और सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनने दोगे? केजरीवाल ने क्या भाई मैं अपनी बात रख सकता हूँ। आप बताओ ना, सच बोलेंगे तो रखने देंगे ना भाई। क्या मोहल्ला केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा था, आपका ओपिनियन बीजेपी बढ़िया करेगी? मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता है क्या? ऐसे चल रहे हैं। चलिए बढ़िया काम पूछ लेते हैं आप। बढ़िया काम पूछो। हाँ, केजरीवाल का बढ़िया। केजरीवाल ने मोहल्ला, सुनिए, पानी की बात रही, पानी तो साफ नहीं था, ठीक है। मैं जो गलत है वो गलत ही बोलूँगा, जो सही है वो सही बोलूँगा। देखिए केजरीवाल जी के शासन में अच्छा काम भी हो रहा था औरतों को। तो आप मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूँगा ना। अरे वही बता रहे, पानी खराब। चाचा बता रहे हैं पानी खराब बता दिया है। अच्छा आगे बताओ। ठीक है, आप जो मोदी जी कर रहे हैं, अब मैं देखता हूँ कि मोदी जी की सरकार है कितना काम होता है। चलो आप हमसे बात कर रहे हैं ना। अच्छा ये है कि बच्चों के, आप हमसे बात कर रहे हैं, आप इधर उधर बोलने दीजिए। मैं बोलूँ? ठीक है, देखिए मोदी जी, केजरीवाल जी का ये था कि उन्होंने स्कूल के लिए अच्छा काम किया है, और रही बिजली का और बच्चों के कॉलोनियों के लिए, और ठीक है अब मैं बोल सकता हूँ, आप बोल लेना, ठीक है। और जो महिलाएं थी, महिलाओं को अच्छा बसों के लिए जाना था, अगर बस फ्री था, मैं भी जाता था। मैं यहाँ से द्वारका से गुड़गांव जाता था, और महिलाएं चढ़ती थी, उनको ब्लू कलर का टिकट मिला, येलो पिंक कलर का टिकट मिलता था, और अच्छा था, ठीक है जी। ये थोड़ा सा क्या हो गया कि मुझे नहीं पता कि केजरीवाल जी क्यों चलेगा, क्या है, लेकिन अब मेरे लिए अच्छा है कि बीजेपी की सरकार आई है। वो जो कहते थे ना कि यहाँ पे तो ये सीएम है, ये है, वो है, आज मैं देखता हूँ कि सीएम आपका है, पीएम भी आपका है। आप कितना काम करते हो, कितना देश को सुखी रखते हो, ये भी हम आपको देख लेते हैं। किसको सीएम देखना चाहते हैं? सीएम का नाम बता सकते हैं कोई कि बीजेपी में बढ़िया नेता है? बीजेपी में परवेश वर्मा। नहीं, परवेश जी हैं। और रही मनोज तिवारी की बात, मनोज तिवारी का थोड़ा एटीट्यूड भी है कि हम थोड़ा भोजपुरी हैं, यहाँ से गायक हैं, पूर्वांचल है। वो मनोज तिवारी को मैं नहीं देखना चाहता बिल्कुल भी,
ठीक है, और मेरे को लगता है कि मनोज तिवारी को ही ये कैंडिडेट करेंगे। बिल्कुल। नहीं, आपको कैसे लग रहा है? मोदी जी की सोच आपका ये कैबिनेट अभी जो वो हुई थी ना, वो हुई थी अभी बैठक, वो उसमें हेड थे, अध्यक्ष रहे हैं उसमें के। अच्छा, अध्यक्ष रहे हैं उसमें। मैंने जगह नहीं दी थी वहाँ पे। मैं क्या परवेश वर्मा को ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने अभी सही काम ही करेंगे। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उन पे, 2 बार के सांसद रह चुके, 2 बार के विधायक रह चुके, उनके बाप जो पिताजी थे वो भी सीएम रह चुके। परिवारवाद नहीं हो जाएगा? सर परिवारवाद कहा, जीते हैं तभी आए ना। अच्छा, अखिलेश यादव को नहीं बोलेंगे, कांग्रेस क्यों नहीं बोलेंगे जब आईएएस फर्जी बना दिए थे? वो दिखता ही नहीं है, आंखों पे काला चश्मा दिखेगा कहाँ से? इनसे पूछना, अखिलेश यादव दिखता ही नहीं। अखिलेश यादव दिखता है परिवारवाद में। चाचा कुछ बोलना चाहते? अरे चाचा 1 मिनट भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। आप जहाँ परिवारवाद से नहीं आता है, सुनो। नहीं, इनके हिसाब से राहुल गांधी परिवारवाद का नहीं है, अखिलेश यादव परिवारवाद का नहीं है, तेजस्वी यादव परिवारवाद का नहीं है। ये कह रहे भाई बीजेपी में वो होता है। बीजेपी में सुनोगे मेरी बात? देखो, जब भी बीजेपी की बात आती है ना तो अच्छा ठीक है, जितने सुनो, जब भी बीजेपी की बात आती है ना तो ये जैसे अंकल जी, ये भैया, ये लोगों को बोलने नहीं देते। ठीक है, क्या बोलने, क्या बोलूं? ये देखो बोलने दो। स्वतंत्र भारत में मैं सिर्फ एक बोलने दो स्वतंत्र भारत में। भैया सुनो, आप अपनी बात बोलो ना। जी अक्षय जी स्कूल की तारीफ कर रहे थे। भाई आपके घर के कितने बच्चे सरकारी स्कूल? अक्षय जी, आपने कहा इससे पत्रकार महोदय, मैं एक बात बोलूंगा, देखो बोल रहे हैं ना, जब हम जवाब देंगे तो ये भी सुनेंगे खड़े होके। सुनेंगे, तभी मैं माइक लगा रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, ना तो मुझे बात बोलनी है ना तो कुछ बोलना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपकी सरकार है, अब आप काम करके दिखाओ, आपका क्या है क्या नहीं। चलो सुनो भाई, मैं बताऊंगा इसका। मैं भाई सुन के जा भाई, मेरे बात बोलियो। काम नहीं सुन रहे भाई सुनो, भाई ने बोला सिलेंडर का, ठीक है, अगर गरीबी रेखा में भाई होगा मगर मिलेगा, मगर मेरे को लग रहा है कि भाई स्मार्ट वॉच पहने घूम रहा, गरीबी रेखा में तो होगा नहीं कर सकते किसी को आप कोई यार। 3000 की तो टैटू बनी हुई इसके हाथ में भाई। जज करने का भाई आगे आ जाओ। मैं चाहे तो बहुत काम, इनको लग रहा है कि बीजेपी काम करके सबसे बड़ी बात, अरे रुको तो, सबसे बड़ी बात इन्हें बता दूं कि काम की बात कर रहे हैं। अपोजिशन में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अभी पीएम मोदी की तारीफ करी है, जिस ब्रिज का उन्होंने अभी उद्घाटन करा था। उन्होंने खुद ही बोला था मोदी जैसा कोई काम ना कर रहा है ना किसी ने करा था। अब इन्हें कौन बताए, जब अपोजिशन तारीफ कर सकता है तो इन्हें समझ नहीं आएगी। ये इनका सवाल था ना कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा दिल्ली में? मिलेगा सर, मिलेगा, सब मिलेगा। द्वारका में रहते हैं, मैं भी द्वारका मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। मेरी बात सुनिए, आप द्वारका में रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ। मेरी बात सुनिए, आप एक स्कूल का नाम बताइए जो पिछले 10 साल में बना हो उसी इलाके में। चलिए द्वारका की बात बहुत उसी विधानसभा में कितने विधानसभा किस में पड़ता है आपका? वो तो कांग्रेस के, सुनिए, वो तो कांग्रेस के वहाँ पे बना था, बीजेपी के वही नहीं बना था। हाँ तो कांग्रेस, तो बीजेपी तो थी नहीं, कांग्रेस के टाइम में बना तो बना। आप आम आदमी पार्टी का 10 साल का सर अभी तक नहीं बना, लेकिन साफ, सर मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बना, लेकिन साफ सफाई और बच्चों की सुरक्षा। खुद बोले नहीं बना स्कूल नहीं बना, स्कूल नहीं बना, ठेके खुले, स्कूल नहीं बना, ठेके खुले। ठेके कितने खुले थे नया, ये बता दो। हाँ भी बोल रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ, बोल तो रहे, मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूँगा। आपने कहा कि अरे हाँ, इन्होंने बता दिया। क्यों इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? नहीं, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मेरे ख्याल से स्कूलों की बात, अच्छा स्कूल अच्छे हुए। सुनो, मैं 3 चीजें बताता हूँ। स्कूल नहीं बने, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी बात भी तो सुनो। ठेके की बात रही, ठीक है, आपके राज्य में कितने ठेके खुलेंगे, कितने बंद होंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है जी, ठेके की बात कर रहे हो ना, आप भी पीते हो, लोग भी पीते हैं। ठीक है, ये बात मत करना ठेके कितने खुले थे। ठीक है, और रही स्कूलों की बात, ये तो मोदी जी ने भी नहीं खुलवाए इतने स्कूल। जब वो स्कूलों की बात आप कर रहे हो, ये तो कांग्रेस की बात है, समझे? इन्हें विश्वविद्यालय नहीं पता होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो नहीं पता होगा, उसका पूर्ण निर्वास कराए। इन्हें कुछ नहीं पता कि माइक पे मुंह बोलने आ गए। भाई साहब ने सही बोला कि नहीं पता, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है। स्कूल नहीं खुला, ठेके खुले हैं,
वो तो केजरीवाल के लिए है ना, वो तो केजरीवाल के है ना सर। ये शिक्षा मॉडल पे बोल रहे हैं ना, शिक्षा मॉडल पे किंतन की भी तो डेथ हुई, किंतन की डेथ हुई पांडव नगर में, भजनपुरा में जन कल्याण स्कूल है, उसमें एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। खंजावला में एक स्कूल है, 11वीं क्लास का छात्र था, टीचर ने उसको इतना टॉर्चर करा, उसने फांसी लगा ली। ऐसी पीरागढ़ी से कहाँ जाके रोका बताना, रोक के आई थी वहाँ पे। शिक्षा मॉडल बता रहा हूँ आपका शिक्षा मॉडल। ऐसी पीरागढ़ी से आगे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें एक लड़की का यौन शोषण हुआ, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। ये टीचर के द्वारा, ये तो शिक्षा मॉडल है, ये शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। कुछ और बताइए सर मैं ये कह रहा हूँ, जो बीजेपी इतनी साफ बनने की कोशिश कर रही है ना, सुनो मेरी बात, उसमें भी दाग है, हर किसी पार्टी में दाग है। और दूसरी बात सुनो मेरी बात सुनो, मैं सिंपल सी एक बात बोलना, दाग अच्छे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात यही है, काम के दाग हमेशा अच्छे भाई होते हैं बोल सर, सकता हूँ। काम के दाग हमेशा अच्छे होते हैं। ये लोग बोलने नहीं देते, ये इनकी खासियत है, ये बीजेपी की खासियत है, ये बोलने नहीं देते, ये अपनी चैन पै करते हैं, ये बोलने नहीं देते, क्योंकि चोर है इनके दिल में चोर है, इसीलिए। भाई साहब बीजेपी का हाल बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि बीजेपी की सुनिए, मैं कहता हूँ बीजेपी के अंदर अगर दम है ना, आपकी सरकार है, करके दिखाओ और आगे आके करके दिखाए, क्या करके दिखाए? दुनिया का भविष्य बना के दिखाओ। जो वादा किया है वो निभाएगी शायद। 500 का सिलेंडर देंगे दिवाली होली में, क्या बोनस देने जा रहे हो क्या? सरकार भी ये बोनस देने लगी है। आप हटा कटा वो भीख मांग रहे हो क्या? क्या? सरकार क्यों देगी सिलेंडर फ्री? क्यों देगी फ्री? नहीं आप कह रहे हो ऐसे ही बांट रहे हो क्या? भीख दे रही है। सुनो मोदी आ गया, नहीं तो हमारा भी हाल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसा होता। दिक्कत सिलेंडर से नहीं है, इन्हें दिक्कत इससे दिल्ली में बीजेपी सरकार क्यों आ गई? दिक्कत ये है और कुछ नहीं है। दिक्कत डबल इंजन की सरकार दिल्ली में क्यों बनी? दिक्कत क्यों जीत गई? 2025 सुनो एक बात बोल दूं, सुनो सर वैसे मैं मेरी बता दूं, दिक्कत है। केजरीवाल और कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है अब।